अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी प्यारी सी होस्ट सज्जल मलिक और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज स्टोरी विद सज्जल। आज भी आपके लिए मैं बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूं। जैसा कि आप सबने भी अपनी न्यूज़ फीड्स में भी देखा होगा कि बात हो रही है आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है अरीका हक एंड आसिम अजहर अपकमिंग सॉन्ग। जो उनका अपकमिंग सॉन्ग आ रहा है, जो उनका गाना आ रहा है तुम के नाम से, तो अभी रिलीज भी नहीं हुआ और लोगों ने उस पर इतनी तनकीदें करना स्टार्ट कर दी है। ऐसा होता नहीं नॉर्मली कि प्रोजेक्ट आने से पहले ही उसको देखे बगैर उस पर लोग तनकीदें कर दे, लेकिन पाकिस्तान में पॉसिबल है ऐसी बातें करना। लोग तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं, बातें किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक पकड़े जिस पे मौका मिल सके उनको बातें करने का। तो अरीका हक पे लोगों ने ना सिर्फ अरीका हक को इस तनकीद का निशाना बनाया बल्कि आसिम अजहर को भी बनाया कि आसिम अजहर को पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक टिकटॉकर अरीका हक मिली काम करने के लिए। इतनी अच्छी अदाकाराएं हैं, इतने टॉप क्लास मॉडल्स हैं उसके पास, आसिम अजहर के पास, तो क्या वो उनको साइन नहीं कर सकता था? उसने क्यों अरीका हक को फीचर किया? अरीका हक इज अ स्टार, इज अ टिकटॉकर स्टार। उसके जो फॉलोअर्स हैं क्या हम में से नहीं है? हम लोग ही उसके फॉलोअर्स की लिस्ट में होंगे। वही लोग फिर जब तनकीद करते हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग, ये बहुत बुरा फील होता है। और उसको फेम, आप अगर किसी बंदे को पसंद नहीं करते या वो किसी एक अच्छे बंदे के साथ, एक लेवल के बंदे के साथ काम करे, तो वो आप क्यों उसको फेम देते हैं? पहले आप क्यों उसको फॉलो करते हैं? आप क्यों उसके स्टोरीज देखते हैं? आप क्यों उसकी न्यूज़ फीड चेक करते हैं? आप क्यों उसके अकाउंट्स चेक करते हैं? आप क्यों उसकी गैलरी चेक करते हैं? ये आप सब इसीलिए चेक करते हैं ना कि आप उनको लाइक करते हैं। आप लोगों की वजह से जो आप हाइप करते हो, आप उनको एक ऐसे लेवल तक लेके जाते हो, फिर वही लोग जो ऊपर लेके जाते हैं वही लोग नीचे लेके आते हैं। जहाँ पे लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, अरीका को काफ़ी अप्रिशिएट किया। उनमें जब उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था तो हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जिन्होंने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया, जिसमें सबा कमर, आसिम अजहर, यासिर हुसैन, हानिया आमिर जैसे बहुत अच्छे नाम, बहुत बिग नेम, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। मैं आपके साथ ट्वीट भी शेयर करना चाहूँगी। सबा कमर ने अपने ट्वीट में कहा, समटाइम्स आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई इज देयर so much hate in our society. Why can't we replace this hate with love? Let's all learn from this crucial time and be kind to each other because we have no idea what the other person is going through. Please learn to respect. उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा, आसिम अजहर, I'm eagerly waiting for your upcoming music video. Also, I'm proud of this little beautiful girl, Areeka Haq, and all the other young talented people. Trust me, guys. I'm your biggest cheerleader. No matter what, keep growing and shining. Lots of love. ये था सबा कमर का ट्वीट जिन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, उनको कहा कि लोगों को समझाया कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप नफरत की जगह प्यार से क्यों नहीं बदल सकते, आप उसको रिप्लेसमेंट क्यों नहीं दे सकते। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो उसके ऊपर क्या गुजरती है ये आप लोग नहीं सोचते। आपको पता भी नहीं होता कि आपकी बात अगले बंदे को वो किस तरह से फील कर रहा है या उसके ऊपर क्या बीत रही है। आप नहीं वो फील कर सकते, आप सिर्फ अपने वर्ड्स निकाल देते हैं, आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते, आप सोचते नहीं बोलने से पहले। हम लोग पहले डिप्रेशन भी दिया जाता है, लोग डिप्रेशन भी देते हैं, फिर बाद में अफसोस भी करते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है यार? डिप्रेशन दे, अफसोस नहीं करें। 2020 में बहुत सारे डेथ केसेस सामने आए जो कि सुसाइड अटेम्प्ट्स थी। हमारे ब्रिलियंट, हमारे यंगस्टर्स भी थे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड। सुशांत सिंह ने भी सुसाइड अटेम्प्ट की। किसकी वजह से? बिकॉज ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। वो बहुत डिप्रेस था। क्यों? क्योंकि उसके फॉलोअर्स, उस लोगों की तनकीदों की वजह से वो इतना मेंटली टॉर्चर हो जाता है, इंसान मेंटली स्ट्रेस होता है कि आपको नहीं पता होता आपके वो चीप गंदे कमेंट्स की वजह से अगला बंदा क्या उसको रिएक्ट करेगा। वो इतना डिप्रेस्ड होके कि कहीं आप उस इतने गंदे वर्ड्स बोलते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि हम वाकई ऐसे हैं। कोई भी दूध का धुला नहीं होता, कोई भी आप भी, मैं आपसे कहती हूँ जिन लोगों ने अगर कमेंट किए, अगर आप उनकी आईडीज चेक करें, आप वो खुद अपने गिरे बान में झांक के देखें तो वो लोग भी अच्छे नहीं हैं। तो आप क्यों अपना और ज़्यादा बुराइयां फैला रहे हैं? माशरे में पहले ही बहुत बुराइयां हैं, बहुत नेगेटिविटी है, आप क्यों पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आते? सबा कमर हमेशा से ही एज अ लीडर, चीयर लीडर रही हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करती हैं, खुद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और स्ट्रगलिंग यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। हम अगला ट्वीट पढ़ेंगे यासिर हुसैन का। यासिर हुसैन क्या लिखते हैं, यकीन करें टीवी और फिल्म से ज़्यादा टैलेंट टिकटॉक पे है। अरीका हक एक टैलेंटेड लड़की है जिसे उनके टैलेंट की वजह से आसिम अजहर ने अपनी वीडियो में कास्ट किया है। लोग कुछ भी कहें, ये वीडियो श्योर हिट होगी इंशाल्लाह। वी ऑल नीड टू ग्रो अप।
उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, उसको अप्रिसिएशन दी अरीका हक को कि यंगस्टर्स को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जहाँ पे टिकटॉक पे कुछ फजूल लोग तो बैठे ही हैं, क्योंकि जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग भी हैं, कंटेंट डेवलपर भी हैं, जो कि नया नया कंटेंट आपके सामने लेके आते हैं। अरीका हक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड गर्ल ऑन टिकटॉक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खानिया आमिर का ट्वीट कि वो क्या लिखती हैं। वो लिखती हैं, वॉज एट द एडिट येस्टरडे, जस्ट wanted to come here and congratulate everyone for the amazing content they've created. So good, mashallah. A very special mention, Areeka Haq, I love you, are absolutely stunning and man, so talented, mashallah. So many variations done beautifully. Areeka, you're immensely talented. Areeka, you are immensely talented. Can't wait to see your future projects, inshallah. उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया अरीका को, और कहा कि मैं एडिटिंग के वक्त वहाँ पे थी, वो शूट पे भी वो सेट पे थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत इंतज़ार करूँगी कब ये रिलीज़ होगा, और आपके बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी वो बेस्ट विशेस दे रही हैं, और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इसको देखने के लिए। आसिम मज़हर क्या लिखते हैं? आसिम मज़हर का अपना किया हुआ ट्वीट भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कमाल है वैसे, पहले डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पे लेक्चर्स देते हैं, और कुछ दिन बाद खुद किसी को डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं अपनी बुलिंग और नफरत से। इसके बाद फिर अरीका हक ने भी स्टार्ट किया #बुलिंग, स्टॉप बुलिंग, #स्टॉप बुलिंग, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग हैशटैग चला हुआ है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ लोगों को तंग करना, टीज़ करना, तंग नज़र से देखना बंद कर दे। खुदारा उनकी ज़िंदगी है, वो जो करें उनकी पूछगिछ आपसे नहीं होगी। तो आप क्यों अपनी लाइफ तक लिमिटेड नहीं रहते? आप क्यों दूसरों की लाइफ में ऐसे घुस के चीज़ें निकाल के, झूठी खबरें फैला के? अभी टिकटॉकर किसी और की बात करूँ तो कमल आफ्ताब, जिसकी झूठी शादी की खबरों पे गाली गलौज तो हो ही रहा था, कि अचानक से अरीका वाला गाना आ गया और लोग इसकी तरफ मूव हो गए। लोगों को बस चाहिए ट्रेंडिंग टॉपिक बात करने के लिए, क्योंकि आजकल वैसे ही लॉकडाउन है, तो सब लोग फ्री बैठे हुए, उनको तो मिलना चाहिए कोई टॉपिक कि लॉकडाउन में वक्त कैसा गुजारा जाए। तो वक्त और भी आप तरीकों से गुजार सकते हैं। तो इट्स नथिंग मैटर कि आपको कोई नेगेटिव वाली चीज़ ही ढूंढे, पॉजिटिव लोग भी बैठे हैं, आप अप्रिशिएट करें, ताकि अगले को भी उसकी मेहनत का रिवॉर्ड इसी तरह से मिलता है कि जब आपके कमेंट्स, आपकी लाइकेंस, आपका सब कुछ हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है। इसके बाद मैं बात करूँगी कि टिकटॉकर्स, क्योंकि वैसे तो टिकटॉकर्स को जेलसी होनी चाहिए कि अरीका हक एक बड़े नाम के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में साइन की गई, फीचर की गई, तो लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया। उसको जब जन्नत मिर्ज़ा जैसे कि अभी एक मूवी भी करी है, जन्नत मिर्ज़ा ने कहा टिकटॉकर जो है कि प्लीज़ आप किसी के काम को क्यों इस तरह से तनकीद का निशाना बनाते हैं, जियो और जीने दो। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि जियो और जीने दो, आप अपनी लाइफ जियो। आपको क्या मसला क्या है किसी के साथ? पता नहीं क्यों लोग अपनी लाइफ तक नहीं रहते। हाँ, थोड़ा बहुत गॉसिप्स चलता है, लेकिन प्लीज़ गॉसिप्स रहने दें, उसको किसी के लिए डिप्रेशन ना बनाएं। अरीका के इंस्टाग्राम पर अगर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो किस वजह से हैं? क्योंकि आप लोग भी उसी लिस्ट में हैं। अगर उसके टिकटॉक पे 5.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो भी आपकी वजह से हैं। फिर आप एक बंदे को खुद ही ब्रांड बना के खुद ही उसकी ब्रांड इमेज गंदी करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छे लोगों में और आप में फ़र्क क्या है? यही तो फ़र्क है। बस आपने चीज़ें खुद सीखनी है, खुद ऑब्जर्व करने की, हम व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। आप कुछ लोग होते हैं वो जेलसी में आके फॉलो करते हैं कि अभी कोई टिकटॉक यूज़ करें, हमारे तो फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, हमारे तो ये नहीं हो रहा, हमारे तो वो नहीं हो रहा, और ये बंदी इतनी, यार ये कभी देखो लड़कों के साथ भी नहीं वीडियोस बनाती, फिर भी इसको अच्छा काम मिल रहा है, अच्छे चांसेस मिल रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो हम वो जेलसी में ना वैसे कमेंट्स करने लग जाते हैं। खैर, लोगों की तनकीदों का कुछ नहीं होता। अरीका इज़ अ मोस्ट ब्रेव गर्ल इन द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोगों की तनकीदें, मैं समझ सकती हूँ उसकी फीलिंग्स के, वो क्या सोच रही होगी या वो कितना मेंटली टॉर्चर हुई इस बात से। लेकिन फैमिली की सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी अगर आपको उसकी पर्सनल बात बताऊं तो उसने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया अरीका हक ने खुद, जिसमें उसके पापा की चैट थी, जिसमें उसके पापा ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। डियर अरीका, आई जस्ट वांटेड टू से दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, प्लीज डोंट केयर अबाउट देम, दोज कैन बी स्विच्ड और टर्न्ड ऑफ इजीली एंड एनी टाइम। सारी दुनिया एक तरफ, पूरा पाकिस्तान एक तरफ, पूरी पाकिस्तान की अवाम एक तरफ, जहालत एक तरफ, वो चीप कमेंट्स, सब कुछ एक तरफ, एक साइड पे आपकी फैमिली।
अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं ना, तो वो बच्चा इतना ही स्ट्रांग रहेगा, उनकी बातों से वो डिप्रेस नहीं होगा अगर आप उसके साथ हैं तो। लेकिन अगर आप ही करेंगे ना ऐसी चीज़ें, उसको कहेंगे हाँ अब अच्छी तुम रही हो, इस तरह के आप उसको भी कमेंट्स पास करेंगे, तो फिर आपका बच्चा ज़रूर वो एक सुसाइड अटैम्प्ट, इस तरह के नब्स काटना, कुछ भी इस तरह की चीज़ें वो ज़रूर करेगा, जो कि नहीं करनी चाहिए। एंड हम पाकिस्तान में रहते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी फैलाएं। इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज का टॉपिक होप्स आपको पसंद आया होगा, आपको पता भी चला होगा, और आपको फ़र्क करने के लिए चीज़ें पता चली होंगी कि क्या कहेंगे लोग। प्लीज़ क्विट दिस, क्विट दिस, क्विट दिस, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए और नेक्स्ट शो देखने के लिए इंतज़ार करें, हमारे बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ऐसे टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।